चलिए थोड़ा अब हम चालू करते हैं थोड़ा लंग्स के बारे में। फेफड़ा, फेफड़ा पता है? फेफड़ा हवा भरने वाला फेफड़ा, घुमाड़ा बुलाते हैं, पौ पौ करते हैं उसे, वही वाला है। ठीक है, तो बचुआ लोगन हम पढ़ने वाले हैं लंग्स का मेन काम क्या होता है। हमारे अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का लेन देन करने काम करता है, यही है मीडिएटर। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो होता है ना, अभी आया था ना मूवी, का नाम है उसका, धुरंधर, उसमें भी कहता है कि मीडिएटर होता है, कुछ ऐसे काम करता है। बॉडी के अंदर जो CO2 उसको लेगा और वहाँ से ऑक्सीजन देगा। तो इसके अंदर मेन पार्ट क्या क्या, पहले पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, एयर नाक के थ्रू जाएगा, नेजल कैविटी जो ऊपर नाक का बाल होता है, ठीक है, बाल समझते हो ना, जल जाता, बोलता नाक का बाल जल गया, इतना गंदा छोड़ दिया किसी ने। तो ये पूरी कैविटी होती है, उसमें हेयर लाइन्स होती है। हेयर लाइन्स का काम क्या होता है, जो भी सांस में पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल अंदर ले रहे हैं उसको आप चिपका देता है, चिपचिपा निकलता रहता है ना, नाक खोदते रहते हैं बहुत सारे लड़के लोग। क्यों खोदते हैं? लड़कियाँ भी खोदती, लड़के नहीं, लड़कियाँ भी खोदती। ठीक है, तो क्या होता है उसके अंदर जो भी हम एयर सक करते हैं उसमें जो धूल पार्टिकल होता है उसमें चिपक जाता है, नहीं तो क्या होगा, वो अंदर फेफड़े में जाएगा और जम जाएगा। इस एक मैकेनिज्म, डिफेंसिव मैकेनिज्म है। फिर फायरिंग्स, माउथ, नोजल, पिछले पार्ट को फायरिंग बोलते हैं। लैरिंग्स क्या हो गया, अपने वोकल कार्ड के पास को लैरिंग बोलते हैं। यहाँ पर दो होता है, विंड पाइप और एयर पाइप। एयर पाइप कहाँ होता है, लंग्स जाता है, ठीक है, नीचे उसको बोलते हैं ट्रैकिया, उसके ऊपर C शेप के छल्ले लगे होते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे अभी हम लोग क्या कर, नॉर्मल बेसिक पढ़ रहे हैं इसके बारे में। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लोब्स। लंग्स को बोलते हैं पल्मोनरी। इसके अंदर क्या होते हैं, तीन होते हैं। राइट साइड में जो होता है वहाँ पे तीन, 1 2 3 देख सकते हो आप, इसके अंदर होते हैं। यहाँ पे दो ही लोग होते हैं, बीच में गड्ढा दिख रहा है, पता है ना, कार्डियक नोच, यहाँ पे हार्ट बैठा होता है। ब्रोंकाइटिस, अब जो ये मेन आएगा वो, जैसे पेड़ की डाल बढ़ती है ना, मेन निकलता है उसमें से, दो तीन निकलती है, चार निकलती है, ऐसे अपने बॉडी के अंदर ज़्यादा कर ये फैलती हैं और लास्ट में कहाँ ख़त्म होती है, एल्वोलाई में जाकर ख़त्म होती हैं। एल्वोलाई क्या समझ सकते हो, मतलब इसका होता है इसके अंदर आसपास पूरा ब्लड वेसल्स भरी होती है, ब्लड वेसल्स लिपटा हुआ क्या हो गया, ये एक गुच्छा हो गया है। ठीक है, ये गुच्छा हो गया और ये गुच्छे में क्या होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का लेन देन होता है, ठीक, ब्लड के अंदर। तो ये एल्वोलाई मेन क्या करते हैं अपने अंदर, ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करने का एक पाथ है, एक मीडियम है जहाँ से लेन देन होता है। बाकी तो पूरे बॉडी में टोडंकी लगी रहती है, लेकिन एल्वोलाई ही मेन साइट है जहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन का लेन देन होता रहता है। ठीक है ना, नीचे डायफ्राम है, जब हम सांस लेते हैं तो ऊपर उड़ता है, ऐसे उड़ता है ना, तो ऊपर सांस होती है, डायफ्राम काम होता है। ठीक है, छोड़ते हैं ऐसे करते हैं, डायफ्राम और इसे मिलकर क्या करती है, सांस लेने में हेल्प करती है। ठीक है, ब्रीदिंग रेट क्या होती है, 12-16 पर मिनट इन एडल्ट। सरफेस ऑफ एल्वोलाई 70 मीटर पर स्क्वायर, इतनी इसकी एल्वोलाई होती। एक फुटबॉल गार्डन के आकार का इतना फैला, इतना बड़ा अपना लंग्स के अंदर का सरफेस एरिया होता है, 70 मीटर पर स्क्वायर। लंग्स में तीन लोग होते हैं, राइट में, लेफ्ट